ये हिंसा वहीं पे हो रही है जहाँ पे जो है एक धर्म विशेष के लोग ज़्यादा हैं। दंगा वहीं फैलाया जा रहा है। या उनको भी ये इसको सोचना चाहिए कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं, जहाँ की माटी से जहाँ का अन्न हम खा रहे हैं, और उनको साथ प्रेम से व्यवहार से रहना चाहिए। किसी भी प्रकार का कोई दुराव या भेदभाव नहीं होना चाहिए। नहीं देखिए, अगर सही पे कभी कभी कई जगह होता कि हिंसा भी सही जगह पे होता है। जैसे योगी बाबा को एक बार गिरफ्तार किया था इन्होंने, पूरा गोरखपुर रोड पे आ गया था, वो सच्चाई पे आया था। लेकिन कभी कोई चीज़ गलत तरीके से उस पर हिंसा पे आ जाए तो गलत है। पश्चिम बंगाल में हिंसा हुई है, मुर्शिदाबाद में हो रही है, जम करके जम्मू कश्मीर के विधानसभा में दंगा हो जा रहा है क्योंकि वक्फ बिल कानून वापस करिए आप। विरोध हो रहा है बहुत तगड़ा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का पूरे भारत में प्रदर्शन करेंगे, तो ये क्या होगा इसका? नहीं देखिए, ये तो गलत है। वो भू माफिया थे। जो ऑल इंडिया मुस्लिम लॉ बोर्ड जो कह रहा है वो गलत कह रहा है। देखिए, संविधान सबके लिए बराबर है। आप किसी के घर को आप कह दो कि ये मेरी ज़मीन है, ये गलत है। आप कोर्ट कचहरी जाइए, हम भी दिखाते पेपर, आप भी दिखाइए। अच्छा थोड़ी आपने कह दिया मेरा घर की ये मेरा है और वो आपका घर हो जाए, ये गलत है। मजाक बना दिया था इन्होंने। मजाक बनाया जिन्होंने ये कानून बनाया, वो गलत बनाया। वक्त का कानून तो जो नाजायज ज़मीन वो कर रखी है उसके लिए तो ठीक है, सही है। वो तो नाजायज है और वो तो ठीक है। दंगा क्यों किया जा रहा है? अब दंगा तो देखो पब्लिक हर प्रकार की होए, वो तो दंगा तो थोड़ा बहुत होता ही है। सरकार को डराने की कोशिश हो रही है क्या? कोई भी कानून, सरकार ऐसे थोड़ी डरने वाली है। ऐसे दंगे चलते ही रहते हैं सर। डरेगी नहीं सरकार? ना सरकार ऐसे थोड़ी डरने वाली है। डर गई थी किसानों के मामले में। नहीं, वो तो अब थोड़ा बहुत तो देखो माननी पड़ती है ना। हाँ, नहीं तो ये तो ऐसा चलता ही रहता है। यही सोच रहे जैसे किसान बिल वापस कर लिया वैसे ये भी वापस कर लेंगे। ना ऐसा नहीं होगा, ये नहीं होगा सर। वापस नहीं होगा ये। नहीं होगा। हाँ, ये कानून पर आप राष्ट्रपति ने मोहर लगा दी, वो कानून वापस थोड़ी होगा। फैसला सही है। फैसला ओके है सर। कहते हैं मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है, मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, परेशान नहीं किया जा रहा। ये तो खाली अफवाह उड़ा रखी है। मैं तो कह रहा हूँ बाबा का युग आए तब सब सही हो जाएगा। जैसे पहले हमारा हिंदुस्तान था ना, वैसा हो जाएगा। युग उम्मीद है, विश्वास है। हिंसा क्यों हो रही है? हिंसा क्यों हो रही है? हिंसा इसलिए हो रही है, जो भड़काने वाले हैं, जो कुछ चाहते नहीं है कि देश में शांति रहे, जो चाहते हैं कि देश में कलेश रहे, सब टूटे फूटे पार्टी, वही है हिंसा भड़काने वाले। ये वक्त कानून बहुत अच्छा आया। ये लागू होगा तो गरीब मुसलमान का फ़ायदा होगा। ये जो अमीर मुसलमान लोग हैं ना, वो अपना फ़ायदा के लिए ये सब गरीब लोग को यूज करते हैं, इससे अलावा और कुछ नहीं। मगर मोदी जी, लेकिन जो हिंसा हो रहा है, जो प्रदर्शन हो रहा है, उसको कैसे देखते हैं? ये सब सर ये सब बहुत बकवास है, बहुत बेकार चीज़ है। ये बड़े लोग गरीब लोग को इस्तेमाल करते हैं, इससे अलावा कुछ नहीं सर। हाँ बताओ, इधर इस साइड में। एक बात बोलना चाहूँगा, जो पढ़े लिखे मोमडन भी हैं, जो पढ़े लिखे हैं, वो सारे बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, क्यों? उन्हें पता है काम सही कर रहा है। बाकी जो अनपढ़ हैं, 10-10 दे कर रखी हैं, वो जिनमें दिमाग नहीं है, वो अपनी करें। वक्फ बोर्ड जो कानून बना है, कैसे देखते हैं आप उसको? ये बहुत अच्छा हुआ है, बहुत ज़रूरी था कि आप जिसके माथे में हाथ रखो तो कहो तो ये हमारा है, ऐसा थोड़ी होता है। जहाँ रुमाल डाल दो आपकी हो गई, वो आपकी हो गई। ऐसे तो गवर्नमेंट जो अभी पहल जो किया है, इन्होंने बहुत बड़ा, मोदी जी की सरकार है कि ये पहल हो रही है, नहीं तो बाकी तो मतलब ही नहीं बनता। सरकार के पास बहुमत भी नहीं है, सीट भी नहीं है, 240 पर है, फिर भी वो अपने मन का कर रही है। नहीं, मन का क्या कर रहे हैं वो तो, अगर गवर्नमेंट पुलिस शासन में होती तो मोदी जी को इतना आज उसके पीछे जो भागना पड़ रहा है, भागने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती। मोदी जी के कार्यकाल में तो बहुत बड़े बड़े काम हुए हैं। समय समय पे जो है कानून जिसकी आवश्यकता अनुसार चेंज होना चाहिए, और सरकार ने जो भी कुछ किया है वो सही किया है। समय की मांग थी। आज जो है वक्फ बोर्ड में अगर जो है भ्रष्टाचार नहीं होता, गलत ढंग से उसका दुरुपयोग नहीं होता, तो इस ढंग से ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी। पिछली जो सरकारों ने जो है ना, इतना ज़्यादा वक्फ बोर्ड को अधिकार दे दिए थे कि वो किसी भी ज़मीन को, किसी भी जगह को बोल देते थे कि ये मेरी अपनी है, और वो उनकी वक्फ की मान ली जाती थी और लोगों का उत्पीड़न हो रहा था। सरकार को जब इस बात की जानकारी हुई तो सरकार ने इस पे जो है कानून लाने का और संशोधन करने का निर्णय लिया, और जो मतलब ऐसा तो है नहीं कि थोपा गया है, उसको बहुमत से पारित किया गया है, पास किया गया है। तो उसको चर्चा भी जेपीसी में भेजा गया। हाँ, चर्चा करके जेपीसी में लोगों की राय लेकर के ऐसा किया गया है। तो पब्लिक को मानना चाहिए, इसमें
ये किसी की जो है सुविधा असुविधा देख करके कानून नहीं बनाया जा सकता। जो भी कानून बना है, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे कोई भी हो, वो हिंदुस्तान का नागरिक है और सबके लिए है और सबके लिए वो सबको मानना चाहिए। इसमें किसी प्रकार का आंदोलन या लड़ाई या झगड़ा या विवाद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारा ये दंगा फैलाने की कोशिश हो रही है कि सरकार को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है कि फैसला वापस ले लो, दबाव बनाया जा रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये कानून वापस नहीं होगा। सरकार को डराने से कोई फायदा नहीं। इन लोगों का ये मतलब केवल वोट बैंक की राजनीति है कि दंगे को भड़का करके, चमका करके हम अपना वोट बैंक शायद बढ़ा लें, पक्ष ले करके। ऐसा कुछ लेकिन होता दिख नहीं रहा है। एक वक्त था जब समारोह को पकड़ा आया था, ₹1.25 महीना दिया गया था, उसको हर्जाना की महीने का दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया और राजीव गांधी सरकार ने उसको पलट दिया था। क्यों पलट दिया था? क्योंकि यही ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने दबाव बनाया, पूरे देश में प्रदर्शन किया। तो आज भी उसी प्रक्रिया में चल रहा है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड। वो तो उसी प्रक्रिया पे चल रहा है, उसी प्रक्रिया पे चल रहा है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है ना, हमेशा जो है उसी प्रक्रिया पे चलता है। वो केवल एक धर्म की राजनीति पक्ष लेते हैं, राजनीति करते हैं। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। उन्हें लगना चाहिए कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं, भारत में रहते हैं, भारत सबका है और हम भारत का जो भी कानून होगा हमें मानना चाहिए। हम भारत के एक शांत नागरिक हैं, स्वच्छ नागरिक हैं। उनको इसमें दिखाना चाहिए कि किसी भी प्रकार का कोई भी अशांति कहीं नहीं फैलना चाहिए। अगर मान लीजिए कहीं किसी की संख्या भारी होगी, अगर वो कहीं करेगा तो कहीं कम भी है, तो अगर ऐसा कुछ करता है तो गलत है। हमारे हिंदू भाई मारे जाएं, हमारे मुसलमान भाई मारे जाएं, सिख भाई मारे जाएं, ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। कहीं भी अशांति नहीं होनी चाहिए। हाँ, आराम से। जो वक्फ कानून आया है उसको लेकर के एक तरह से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है कल एक देश में प्रदर्शन करेंगे और ख़ास करके पश्चिम बंगाल और जम्मू कश्मीर की विधानसभा में तो दंगा हो जा रहा है वहाँ पर, और पश्चिम बंगाल मुर्शिदाबाद में आगजनी, हत्या सब हो रहा है। समय समय पे जो है कानून जिसकी आवश्यकता अनुसार चेंज होना चाहिए और सरकार ने जो भी कुछ किया है वो सही किया है। समय की मांग थी। आज जो है वक्फ बोर्ड में अगर जो है भ्रष्टाचार नहीं होता, गलत ढंग से उसका दुरुपयोग नहीं होता, तो इस ढंग से ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी। पिछली जो सरकारों ने जो है ना इतना ज़्यादा वक्फ बोर्ड को अधिकार दे दिए थे कि वो किसी भी ज़मीन को, किसी भी जगह को बोल देते थे कि ये मेरी अपनी है और वो उनकी वक्फ की मान ली जाती थी और लोगों का उत्पीड़न हो रहा था। सरकार को जब इस बात की जानकारी हुई तो सरकार ने इस पे जो है कानून लाने का और संशोधन करने का निर्णय लिया और जो मतलब ऐसा तो है नहीं कि थोपा गया है, उसको बहुमत से पारित किया गया है, पास किया गया है। तो उसको चर्चा भाई जेपीसी में भेजा गया। हाँ, चर्चा करके जेपीसी में लोगों की राय ले करके ऐसा किया गया है। तो पब्लिक को मानना चाहिए। इसमें ये किसी की जो है सुविधा असुविधा देख करके कानून नहीं बनाया जा सकता। जो भी कानून बना है, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे कोई भी हो, वो हिंदुस्तान का नागरिक है और सबके लिए है और सबके लिए वो सबको मानना चाहिए। इसमें किसी प्रकार का आंदोलन या लड़ाई या झगड़ा या विवाद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारा ये दंगा फैलाने की कोशिश हो रही है कि सरकार को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है कि फैसला वापस ले लो, दबाव बनाया जा रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये कानून वापस नहीं होगा। सरकार को डराने से कोई फायदा नहीं। इन लोगों का ये मतलब केवल वोट बैंक की राजनीति है कि दंगे को भड़का करके, चमका करके हम अपना वोट बैंक शायद बढ़ा लें, पक्ष ले करके। ऐसा कुछ लेकिन होता दिख नहीं रहा है। एक वक्त था जब समारोह को पकड़ा आया था, ₹1.25 महीना दिया गया था, उसको हर्जाना की महीने का दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया और राजीव गांधी सरकार ने उसको पलट दिया था। क्यों पलट दिया था? क्योंकि यही ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने दबाव बनाया, पूरे देश में प्रदर्शन किया। तो आज भी उसी प्रक्रिया में चल रहा है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड। वो तो उसी प्रक्रिया पे चल रहा है, उसी प्रक्रिया पे चल रहा है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है ना, हमेशा जो है उसी प्रक्रिया पे चलता है। वो केवल एक धर्म की राजनीति पक्ष लेते हैं, राजनीति करते हैं। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। उन्हें लगना चाहिए कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं, भारत में रहते हैं, भारत सबका है और हम भारत का जो भी कानून होगा हमें मानना चाहिए। हम भारत के एक शांत नागरिक हैं, स्वच्छ नागरिक हैं। उनको इसमें दिखाना चाहिए कि किसी भी प्रकार का कोई भी अशांति कहीं नहीं फैलना चाहिए। अगर मान लीजिए कहीं किसी की संख्या भारी होगी, अगर वो कहीं करेगा तो कहीं कम भी है, तो अगर ऐसा कुछ करता है तो गलत है। हमारे हिंदू भाई मारे जाएं, हमारे मुसलमान भाई मारे जाएं, सिख भाई मारे जाएं, ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। कहीं भी अशांति नहीं होनी चाहिए। तो सरकार के फैसले को वापस लेने की दबाव बनाया जा रहा है। एक चीज़ बताइए, अगर प्रदर्शन से कानून बनने बिगड़ने लगे तो फिर सरकार क्या और संसद का और राज्यसभा का क्या काम है? जब राज्यसभा ने पास कर दिया, संसद ने, लोकसभा ने पास कर दिया, राष्ट्रपति की मंजूरी हो गई, इसके बाद जो है अब इस प्रदर्शन का क्या मतलब है? इसका कोई मतलब नहीं है। केवल ये राजनीति
और केवल ये मतलब कि किसान बिल वापस हुआ ना, किसान बिल जो वापस हुआ वो किसान बिल जो है वो भी जो है वो मतलब उसके पीछे भी कुछ भ्रष्टाचारी लोग ही थे। ऐसा कोई वो किसानों के हित में था किसान बिल, और जानबूझ करके जो है ऐसी प्रकार से ये वक्फ भी है। तो सोच रहे हैं कि जैसे किसान बिल वापस हो गया वैसे इसको वापस करा लेंगे। लोगों को लग रहा है ऐसा कि किसान बिल सरकार ने वापस ले लिया था, तो ऐसा कुछ नहीं था। सरकार को गलत संदेश लोगों में दे दिया गया था, इसके कारण सरकार ने सोचा कि ठीक है इसको हम समय बाद में कभी उचित समय देश को दंगे की साजिश में झोंकने, देश को दंगे की में झोंकने की साजिश हो रही है क्या? कोशिश तो यही हो रही है कि देश में जो है दंगा भड़के और अशांति फैले और इस ढंग से कोई ऐसा कुछ हो जिससे सरकार बदनाम हो, और इसके बाद जो है सरकार के खिलाफ जा करके फिर भ्रष्टाचारियों का शासन। जम्मू कश्मीर का जो विधानसभा है वहाँ दंगा हो रहा है, विधानसभा के अंदर हो रहा है। पश्चिम बंगाल का जो मुर्शिदाबाद है वहाँ आगजनी हुई है, हत्या हिंसा हुई है, कई एक मारा भी गया है। तो ये हिंसा फैला के दबाव बनाएंगे क्या लोग? नहीं नहीं, देखिए कहीं भी कोई हिंसा के लिए समाज में देश में कोई जगह नहीं है। ये हिंसा वहीं पे हो रही है जहाँ पे जो है एक धर्म विशेष के लोग ज़्यादा हैं। दंगा वहीं फैलाया जा रहा है या उनको भी ये इसको सोचना चाहिए कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं, जहाँ की माटी से जहाँ का अन्न हम खा रहे हैं, और उनको साथ प्रेम से व्यवहार से रहना चाहिए। किसी भी प्रकार का कोई दुराव या भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये वक्फ का जो कानून आया है उसके खिलाफ देश में प्रदर्शन हो रहा है, पश्चिम बंगाल में हिंसा हो रही है, क्यों हो रहा है? वक्त का कानून तो जो नाजायज़ ज़मीन वो कर रखी है उसके लिए तो ठीक है, सही है, वो तो नाजायज़ है और वो तो ठीक है। दंगा क्यों किया जा रहा है? अब दंगा तो देखो पब्लिक हर प्रकार की हो, वो तो दंगा तो थोड़ा बहुत होता ही है। सरकार को डराने की कोशिश हो रही है क्या? कोई भी कानून सरकार ऐसे थोड़ी डरने वाली है, ऐसे दंगे चलते ही रहते हैं सर। डरेगी नहीं सरकार? ना सरकार ऐसे थोड़ी डरने वाली है। डर गई थी किसान मामले में, किसानों के मामले में? नहीं, वो तो अब थोड़ा बहुत तो देखो माननी पड़ती है ना। हाँ, नहीं तो ये तो ऐसा चलता ही रहता तो है। यही सोच रहे हैं जैसे किसान बिल वापस कर लिया वैसे ये भी वापस कर लेंगे? ना ऐसा नहीं होगा, ये नहीं होगा सर, वापस नहीं होगा ये। नहीं होगा। हाँ, ये कानून पर आप राष्ट्रपति ने मोहर लगा दी, वो कानून वापस थोड़ी होगा। फैसला सही है? फैसला ओके है सर। कहते हैं मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है, मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, परेशान नहीं किया जा रहा। ये तो खाली अफवाह उड़ा रखी है कि मस्जिद छिन जाएंगी, मदरसे छिन जाएंगे, भड़काने की कोशिश हो रही है। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। देखिए जो नाजायज़ होगा, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, अगर गलत जगह पे है तो स्वाभाविक है, अगर किसी का उत्पीड़न करके नाजायज़ ढंग से अगर कहीं कोई कब्जा किया गया है तो स्वाभाविक है कि उस पर जो है उसको तो मतलब कार्रवाई हो। देश में संविधान देता है कि भाई प्रदर्शन करिए, अपनी बात रखिए, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, लेकिन प्रदर्शन उग्र जब हो जाए, हिंसा व पुतार हो जाए तो क्या ये सही है? नहीं देखिए, अगर सही पे कभी कभी कई जगह होता कि हिंसा भी सही जगह पे होता। जैसे योगी बाबा को एक बार गिरफ्तार किया था इन्होंने, पूरा गोरखपुर रोड पे आ गया था, वो सच्चाई पे आया था। लेकिन कभी कोई चीज़ गलत तरीके से उस पर हिंसा पे आ जाए तो वो गलत है। पश्चिम बंगाल में हिंसा हुई है, मुर्शिदाबाद में हो रही है, जम करके जम्मू कश्मीर के विधानसभा में दंगा हो जा रहा है क्योंकि वक्फ बिल कानून वापस करिए आप। विरोध हो रहा है बहुत तगड़ा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड करेगा, पूरे भारत में प्रदर्शन करेंगे, तो ये क्या होगा इसका? नहीं देखिए, ये तो गलत है। वो भू माफिया थे। जो ऑल इंडिया मुस्लिम लॉ बोर्ड जो कह रहा है वो गलत कह रहा है। देखिए संविधान सबके लिए बराबर है। आप किसी के घर को आप कह दो कि ये मेरी ज़मीन है, ये गलत है। आप कोर्ट कचहरी जाइए, हम भी दिखाते हैं पेपर, आप भी दिखाइए। अच्छा थोड़ी आपने कह दिया मेरा घर की ये मेरा है और वो आपका घर हो जाए, ये गलत है। मजाक बना दिया था इन्होंने। मजाक बनाया, जिन्होंने ये कानून बनाया वो गलत बनाया। इस वक्फ कानून जो है उसके खिलाफ देश में प्रदर्शन हो रहा है, धमकी दी जा रही है कि उसको वापस लीजिए तो हम ये कर देंगे। सही है? देश कहाँ जाएगा? गलत है। मैं तो कह रहा हूँ बाबा का युग आए तब सब सही हो जाएगा। जैसे पहले हमारा हिंदुस्तान था ना, वैसा हो जाएगा। हो जाएगा, युग उम्मीद है, विश्वास है। हिंसा क्यों हो रही है? हिंसा क्यों हो रही है? हिंसा इसलिए हो रही है जो भड़काने वाले हैं, जो कुछ चाहते नहीं है कि देश में शांति रहे, जो चाहते हैं कि देश में कलेश रहे, सब टूटे फूटे पार्टी, वही है हिंसा भड़काने वाले। ये सोच रहे हैं क्या जो राजीव गांधी का जमाना था वो साबानों को मामला आया था, 100 रुपये महीना हर्जाना देने का, इन्होंने दबाव बनाया और वापस हो गया, सुप्रीम कोर्ट का फैसला वापस कर दिया, वैसे ही कोशिश हो रही है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये देखिए मोदी जी का सरकार है, ये जो करते हैं वो करते हैं और ये सच्चाई पे काम करते हैं और सच्चा काम करते हैं। देखिए उससे नुकसान था हमारे देश को, हर जनता को नुकसान था, इसलिए उन्होंने जो किया सब सही किया। अभी देखिए मुस्लिमों का आरोप है कि हमारे मामले में ज़्यादा टांग अड़ाते हैं मोदी जी। बड़े भाई साहब एक बात काटते हुए एक बात कहूँगा कि सच्चे हो या ना हो, मुझे इतना पता है जब से वो आए हैं
योगी जी मोदी जी तब से हमारा देश तरक्की पे ही है, हमारी इज्जत ही बनी है, हमारी बदनामी नहीं हुई है, बेइज्जती एक वर्ग है जो कहता है कुछ किया ही नहीं है, कुछ नहीं हो रहा है, वो हमेशा नेगेटिव रहता है, ऐसा क्यों? उसको लगता है कि बीजेपी हमारे खिलाफ है। जिसको हमेशा फ्री का मिलता हुआ आया है उसको फ्री का मिलना बंद हो जाएगा, वो तो कहेगा ही। दूषित मानसिकता है, ऐसे लोग जो है दूषित मानसिकता वाले हैं। हम हिंदू मुसलमान बाद में हैं, पहले देश पहले है। हम पहले देश की बात सोचते हैं। अगर देश का मान बढ़ रहा है, देश का विकास हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है तो वो दिखता है। और अब पब्लिक जो है शिक्षित है, पढ़ी लिखी है, बेवकूफ़ नहीं है। आज के 70 साल पहले और आज की पब्लिक में फ़र्क है। वो पहले इतना शिक्षा नहीं होती थी, आज लोगों हर व्यक्ति शिक्षित है, माँ बहनें शिक्षित हैं, इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं होता। बरगला कुछ नहीं कर पाएंगे, अशांति पैदा करेंगे और उससे जो है इन्हीं लोगों का बेड़ा गर्क होगा जो लोग विपक्ष के लोग गलत ढंग से राजनीति कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। क्या मंदिरों के पैसे हमारे जो है सरकार नहीं लेती है? उससे भी तो देश का डेवलपमेंट होता है। तो अगर हम कहते हैं कि हमारे मंदिरों के पैसे क्यों लेती है, तो ये वक्फ बोर्ड के लिए कानून सरकार नहीं बनाएगी तो उसको कौन बनाएगा? आखिर बनाएगा एक जो खास वर्ग है, मुस्लिम वर्ग है, उसके कान में डाल दिया गया है, माइंडसेट में बिठा दिया गया, नहीं बीजेपी जो है विरोधी करेगा आपका। असली मुद्दा तो मुसलमान को भी नहीं पता है। वो कुछ लोग, चंद लोग हैं जो कि भड़का करके पब्लिक को एकत्रित करके इस ढंग से ऐसा कर रहे हैं। सच्चाई ये है कि जो लोगों को जो भीड़ बटोरी जाती है उनसे अगर पूछो कि किस लिए आए हो तो उन्हें खुद नहीं पता हो। ये वक्फ का जो कानून आया है, देश भर में विरोध हो रहा है, क्यों हो रहा है विरोध? ये वक्त कानून बहुत अच्छा आया, ये लागू होगा तो गरीब मुसलमान का फ़ायदा होगा। ये जो अमीर मुसलमान लोग हैं ना, वो अपना फ़ायदा के लिए ये सब गरीब लोग को यूज करते हैं, इससे अलावा और कुछ नहीं। मगर मोदी जी लेकिन जो हिंसा हो रहा है, जो प्रदर्शन हो रहा है, उसको कैसे देखते हैं? ये सब सर ये सब बहुत बकवास है, बहुत बेकार चीज़ है। ये बड़े लोग गरीब लोग को इस्तेमाल करते हैं, इससे अलावा कुछ नहीं सर। हाँ बताओ, इधर इस साइड में। एक बात बोलना चाहूँगा, जो पढ़े लिखे मोमडन भी हैं, जो पढ़े लिखे हैं वो सारे बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, क्यों उन्हें पता है काम सही कर रहा है। बाकी जो अनपढ़ हैं, 10-10 औलादे कर रखी हैं, वो जिनमें दिमाग नहीं है वो अपनी करें। वक्फ बोर्ड जो कानून बना है, कैसे देखते हैं आप उसको? ये बहुत अच्छा हुआ, बहुत ज़रूरी था कि आप जिसके माथे में हाथ हो तो कदो ये हमारा है, ऐसा थोड़ी होता है। जहाँ रुमाल डाल दो आपकी हो गई, वो आपकी हो गई। ऐसे तो गवर्नमेंट जो अभी पहल जो किया है इन्होंने बहुत बड़ा, मोदी जी की सरकार है कि ये पहल हो रही, नहीं तो बाकी तो मतलब ही नहीं बनता। सरकार के पास बहुमत भी नहीं है, सीट भी नहीं है, 240 पर है, फिर भी वो अपने मन का कर रही है। नहीं, मन का क्या कर रहे हैं, वो तो अगर गवर्नमेंट पुलिस शासन में होती तो मोदी जी को इतना आज उसके पीछे जो भागना पड़ रहा है, भागने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती। मोदी जी के कार्यकाल में तो बहुत बड़े बड़े काम हुए हैं। अब प्रमाण पत्र, लेकिन सरकार जो है डिटरमाइंड है, अपने में लगी कि हमें करना तो करना, कर दिया उसने। हाँ उन्होंने किया है बहुत। इतने मोदी जी जैसा तो कोई सरकार ही आज तक नहीं आई 47 के बाद में, जो इतने बड़े काम को जो आज कांग्रेस ने 70 सालों से जो लूटा है, आज उसका भरपाई केंद्र सरकार ने आज 10 और 15 सालों में उन्होंने किया है। ये तो बहुत बड़ा कारनामा उन्होंने करके रख दिया। तो जो करप्शन था वक्फ बोर्ड में, वो खत्म होगा इस कानून से? एकदम खत्म होगा। अगर गवर्नमेंट चाहेगी तो क्या खत्म नहीं हो सकता है। हमें उम्मीद है कि जरूर जो खत्म होगा।